हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज की पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में आपको आपका राशि फल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कि कर्म योगा तदा तस्य कश्चिद् व्याधि प्रजायते, कि प्रारब्ध के कारण आपको कष्ट मिलता है, तो प्रारब्ध के दोषों को कैसे दूर किया जा सकता है, आज इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 से 1943 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और दिन सोमवार। आज पंचमी रात्रि को 10:23 तक, भरणी नक्षत्र रात्रि को 5:54 तक आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:49 से 9:18 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं प्रारब्ध के कष्टों की और उसके निदान की। ऐसा लिखा है कि कथम उत्पद्ये मातुर्जठी नरकागतः, मतलब हमारे यहाँ शास्त्रों में दो प्रकार के भाग्यशालियों का निर्णय दिखाई में आता है कि जो लोग पाप कर्म करने के कारण अनेक प्रकार के कष्टों को भोगते हैं, वे कष्टों को भोगने के बाद फिर माँ के कुक्ष में कैसे जन्म लेते हैं, और इसके अलावा जो पुण्यशाली हैं वे पुण्य करने के बाद जब पुण्य क्षीण हो जाए तो फिर वो माँ की कुक्षी में कैसे जन्म लेते हैं, इसका वर्णन शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में लिखा है कि शुचिनाम श्रीमतांगे ही योग भ्रष्ट प्रजायते, जिसका अर्थ है कि जो भाग्यशाली हैं वे परम भाग्यशालियों के श्रीमंतों के घर में जन्म लेते हैं और उन ग्रह नक्षत्रों में जन्म लेते हैं जब ग्रह उच्च के हों और सब प्रकार के शुभत्व हो, तो उनकी परवरिश भी उत्तम होती है, संस्कार भी उत्तम श्रेणी के होते हैं, उन्हें सद्गुरु का शरण मिलता है और सभी प्रकार के वातावरण से वे अपने प्रारब्ध को बढ़िया कर लेते हैं। मगर परेशानी कुछ लोगों को होती है जो अपने जन्म में प्रारब्ध से ही पाप लेकर आते हैं, प्रारब्ध से ही कष्ट लेकर आते हैं, जिनका जन्म विपरीत ग्रह नक्षत्रों में होता है और कष्टित परिवार में जिनका जन्म होता है। गरुड़ पुराण में पढ़ने में आता है कि जिनके प्रारब्ध उत्तम नहीं है या जिनके कर्म भोग शेष हों, पाप कर्म के भोग शेष हों, उन्हें कष्ट सहना पड़ता है। उनका जीवन जो प्रारंभिक स्थिति है उनकी काफ़ी कष्ट से होती है। बाल्यकाल से ही कष्ट, मैं तो कहता हूँ माँ की कुक्षी से ही कष्ट होना शुरू हो जाता है और यावत जीवन पर्यंत कष्ट रहता है। बड़ा प्रश्न ये है कि इन कष्टों को कैसे दूर किया जा सकता है, क्योंकि ये कष्ट बचपन में संस्कारों के होते हैं। दूध की कमी, फूड की कमी, भोजन की कमी, अच्छे स्वास्थ्य की कमी, अच्छे वातावरण की कमी, फिर अच्छी पढ़ाई की कमी, पढ़ाई में किताबों की कमी, फिर उसके बाद बड़ा होता है तो संस्कारों की कमी, फिर अच्छे दोस्तों की कमी, फिर बड़ा होता है तो नौकरी की कमी, नौकरी में पैसे की कमी, फिर शादी में बाधा, शादी के बाद दाम्पत्य जीवन में बाधा, फिर संतान में बाधा, फिर संतान के रोगी होने की बाधा। इस तरह की अनेक प्रकार की बाधाएं आपको दिख सकती है। सवाल ये है कि इनका निदान क्या है। अगर आप तुलसीदास जी को पढ़ें तो तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण निगदितम क्वचिदन्यतोपि, कि आपने बहुत सारे निगम आगम पुराण और वेद पढ़े होंगे, परंतु रामायण पढ़ना, मेरी रामायण में कुछ और भी है। ये कुछ और तुलसीदास जी की खासियत है। तुलसीदास जी ने अपने विवेक से कुछ अच्छी चीज़ें लिखी हैं और उसमें जो एक लाइन लिखा जो मेरे मतलब का, जिसको मैं अक्सर कहा करता हूँ कि भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, कि जब आपके कष्ट इतने ज़्यादा बढ़ जाए कि जो आपके कष्ट सहे न जा सके, तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए।
शिव शब्द का अर्थ होता है शयेति, श इव शयेति तिष्ठेति यो जनानां मध्ये शिवः। जो अत्यंत सरल सहज हो ऐसे देवता का नाम शिव है। तो ऐसे शिव की शरण में जाकर के शिव की शरणागति लें, भगवान शिव का पूजन करें, शिव का आराधन करें, शिव के नाम का जप करें और शिव की शरण में बने रहें, तो आप देखेंगे कि इससे आपके सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। मतलब आपके जीवन में हो सकता है पुण्य थोड़े से क्षीण हो, मगर भगवान की कृपा से आपके जीवन में सब प्रकार की बाधाएं दूर होती है और आपका जीवन सहज और सुखद हो जाता है। तो मतलब आपने समझ लिया कि चाहे आपको शरीर में कष्ट हो, चाहे धन का कष्ट हो, चाहे आपको पारिवारिक पीड़ा हो या सामाजिक अपयश हो या आर्थिक समृद्धि में कमी हो या मनोभाव की कमी हो, स्वास्थ्य की कमी हो, ऐश्वर्य की कमी हो, संतान में परेशानी दिखाई पड़ती हो, नौकरी में परेशानी दिखाई पड़ती हो, किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए शिव की शरणागति में जाना चाहिए। हमारे यहाँ बोलते हैं कि जो शिव और शिवा की उपासना करता है वो सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति पा लेता है। हमारे यहाँ शिव तो नाम देवता का और शिवा नाम दुर्गा का। तो ये कहते हैं कि स्वाश्रितम रक्षणं करोतु यः मायायति। जब आप भगवान शिव की उपासना करते हैं तो शिव की उपासना में शिव और शिवा दोनों की उपासना पूरी हो जाती है और इस तरह से आपकी आराधना पूरी हो जाती है और बड़े आराम से अपने जीवन को सहजता से जी सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि आपके किसी भी प्रकार के परेशानी का समाधान भगवान शिव के पास में है। तो भगवान शिव के नाम का जप करें। करना क्या चाहिए? तो भगवान शिव को जटिलता पसंद नहीं, क्योंकि वे स्वयं सरल हैं, इसलिए भगवान को सरलता पसंद है। तो आप भगवान शिव की शरणागति के लिए सबसे पहले तो अपने अंतःकरण में सरलता ले आइए और फिर जो भी आपके पास में सामर्थ्य हो भगवान को अर्पित करके और भगवान के अंदर में भगवान के समक्ष संपूर्ण शरणागति रखेंगे तो भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर लेंगे। चलिए, तो आपके समझ में आ गया सभी कष्टों का निदान भगवान शिव के पास में है। अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ना शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ पहले कॉलर है रवि जी। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम करता हूँ, बताएं। पंडित जी, मुझे मेरे बच्चे के बारे में पूछना है। हाँ हाँ। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 2018। हाँ हाँ। रात के 10:41 हाँ हाँ PM। हाँ हाँ। पंडित जी, जन्म स्थान है स्टॉकहोम, स्वीडन। स्वीडन? हाँ, स्वीडन, स्टॉकहोम, स्वीडन। ये कहाँ पड़ता है भैया? ये स्वीडन कंट्री है, आउट ऑफ इंडिया है। लो नहीं, मैं स्वीडन कभी गया नहीं ना, तो इसलिए। जी जी पंडित जी। अच्छा, चले जाएं, कोई बात नहीं। बताइए क्या जानना है? पंडित जी, मेरा बच्चा ना बोलता नहीं है, बहुत बस मम्मी पापा ही बोलता है, बाकी और कुछ नहीं बोल रहा है। वही प्रॉब्लम है उसमें। मतलब मुझे लग रहा है वो बोल नहीं पा रहा है, तब तक बोलने का क्या उपाय है? अच्छा, आपको लगता है कि बोल नहीं पा रहा है और मुझे लगता है कि आपका बेटा बहुत बोलने वाला है, क्योंकि आपके बेटे को कोई तकलीफ नहीं है, बस एक छोटा सा काम करा ले। कोई अच्छा सा पंडित ढूंढे और अच्छे से पंडित के साथ बैठ करके एक नांदीमुख श्राद्ध करा ले। 10 से 15 मिनट का श्राद्ध है और मुझे लगता है कि 200-250 रुपये में ये श्राद्ध पूरा हो जाएगा, जिसमें मेरा ख्याल है 1 तोला तिल, थोड़ा सा जौ, कुशाद, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत फूल लगता है। और ये नांदीमुख श्राद्ध करके और 8 ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए और नांदीमुख श्राद्ध करके और फिर अपने पितरों को बता दीजिए कि आपके घर में ये बच्चा पैदा हुआ है, इसकी रक्षा करें। आप देखेंगे कि आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा और बहुत जल्दी बोलने लगेगा और बहुत जल्दी खूब बोलने लगेगा और आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि आपके बच्चे का जन्मलग्न सिंह है और इसकी राशि कुंभ है। इसके किसी भी अंग में कोई दोष नहीं है। कुछ बच्चे लेट से बोलते हैं, चलते हैं, तो ये बच्चा बस उसी तरह से हो सकता है, इसके अलावा कोई कष्ट नहीं। ऐसे बोलते हैं दैवात प्राप्तम महद दुखम इदाम नीम नास्ति वही भयम, कि दैवयोग से ये कष्ट हुआ पर भगवान की शरणागति और पितरों की कृपा से ये ठीक हो जाएगा। जी, हमारे साथ हमारी कॉलर हैं पूनम जी। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ पंडित जी प्रणाम। मैं छत्तीसगढ़ भिलाई से, अरे छत्तीसगढ़ अब्गापुर से बोल रही हूँ। मुझे अपनी बेटी और पति के बारे में, दोनों के बारे में पूछना था, लेकिन चलिए आप जन्म सबसे पहले बेटी का बता दें फिर पति का बता दें।
बेटी का है 11 अगस्त 11:35, दिन सोमवार। एक मिनट 11 अगस्त सन बताइएगा। 2008। 2008 समय बता दें। 11:35। ये सवेरे शाम। सुबह। जन्म स्थान मनीनगढ़ छत्तीसगढ़। है मनीनगढ़ छत्तीसगढ़ में। बताइए इनके बारे में क्या जानना है आपको? इसका भविष्य आगे कैसे रहेगा, पढ़ाई लिखाई इसका। अभी क्या कर रही है बच्ची? 8वीं क्लास में है। 8वीं क्लास में है। चलिए 8वीं क्लास में है बच्ची, आगे क्या करेगी? इस बच्ची का जन्म लग्न तुला है, इसकी जो राशि है वो वृश्चिक है। तीसरे स्थान में बृहस्पति, बच्ची एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है। और 11वें स्थान में शुक्र शनि, थोड़ी सी एलर्जी के मरीज। द्वितीय 12वें स्थान में हार्मोन्स के चेंज के समय थोड़ी सी इस बच्ची को परेशानियां आने वाली है, तो किसी अच्छे गायनकोलॉजिस्ट से आप इस बच्ची को चेक जरूर करा लें। जहां तक सवाल इस बच्ची के भविष्य का है तो एजुकेशनल एकेडमिक कैरियर इस बच्ची का बहुत शानदार रहने वाला है। अभी इस वक्त हम देखते हैं कि इस बच्ची की मंगल के अंतर्दशा है, फिर राहु के अंतर्दशाएं चलेंगी। इसका मतलब कि 9th में आने के बाद मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट थोड़े से टफ हो जाएंगे। और मैं देख पाता हूँ कि 10वीं के बाद अगर ये सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो फिर आएगा कि 2023, 24-25 के आसपास में तो ये साइंस लेंगे और साइंस लेकर के अच्छी डॉक्टर बन सकती हैं यदि इन्होंने थोड़ा सा भी प्रयास किया तो। अभी इनकी पढ़ाई में अगस्त के बाद में बाधा आने वाली है, तो सबसे पहले तो आप अपनी बेटी के बाल वो अच्छे से चोटी गूंथ दिया करिएगा, बाल खुले ना रहें और बच्ची देर रात तक ना जागे। बिल्कुल भी इस बात का सभी पेरेंट्स विशेष ध्यान रखें, चाहे आपके घर में बेटा हो या बेटी। अगर बेटा हो तो बाल एकदम कटे हुए हों और अनुशासित हों, अगर बेटी हो तो बाल गुथे हुए हों। या मुझे लगता है कि बालों का कहीं ना कहीं एकाग्रता से या अनुशासन से कोई संबंध जरूर बनता है। तो बच्चों के बाल पर थोड़ा सा नज़र रखें और रूटीन पर नज़र रखें कि बच्चे देर रात तक जागे नहीं। और इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहना दें, इसका करियर काफ़ी अच्छा रहेगा। कृष्णा जी जुड़ चुके हैं। कृष्णा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ गुरु जी। जी प्रणाम, बताएं। जी सर, मुझे 74 की एज है मेरी, पर आप क्या स्पीकर फोन से बात कर रहे हैं क्या? जी मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ। नहीं, स्पीकर फोन हटा के नॉर्मल फोन से बात करिए। हाँ नॉर्मल फोन से। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 1/8/48, 1 अगस्त 1948। 48? जी 48। और समय? समय है सर 11:23। 11:23? 11:23। 11:23। हाँ, सवेरे शाम? ये रात का है सर। हाँ, जन्म स्थान? जन्म स्थान मंदसौर डिस्ट्रिक्ट। ये क्या आपका है? जी हाँ मेरे मंदसौर डिस्ट्रिक्ट। तो आप तो बड़े चंट लग रहे हैं, इतने साल में भी क्या खाते क्या हैं? सर मैं अभी तक ऐसे बीमार नहीं हुआ कभी दवा वगैरह नहीं की मैंने। कोरोना में भी और नहीं? अभी नहीं सब कुछ नहीं, ईश्वर की कृपा आपका आशीर्वाद रहा। हाँ। और अभी मैं 2-4 साल से बहुत तरह की बीमारियां, सर्दी, खांसी, साइनस, पेट का एसिडिटी, ये तरह की बीमारियां हो रही है और दवाइयां लग नहीं रही है। या तो मुझे दवाई लेने में घबराहट होती, कभी ली नहीं मैंने जिंदगी में। जी सर। और मैं आहार वगैरह, जी मैं सामान्य आहार वाला हूँ और कुछ भी खाता पीता नहीं, मांस, मदिरा, मटन, ये वो, सिगरेट, बीड़ी कुछ नहीं खाता पीता हूँ सब, सिंपल और एक समय भोजन करता हूँ। नहीं, आपकी आवाज को लेकर, आवाज को सुन करके तो लगता है बिल्कुल आप युवा हैं, मन से भी और शरीर से भी। आइए देखते हैं रोग क्यों पकड़ रहे हैं। ऐसे लिखते हैं कि कर्म योगा तदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते। जब कभी भी कोई व्यक्ति रोगी होने लगे तो उससे 3 साल पीछे पलट कर देखिए, कहीं ना कहीं आपके रूटीन में बाधा आ रही है, क्योंकि बीमारी सबसे पहले दिमाग में आती है, फिर शरीर में। आपका जन्मलग्न मेष है और आपकी जो राशि है वो वृषभ है। लग्न में राहु है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहे। तीसरे स्थान में शुक्र, बहुत अनुशासित रहे और मुझे लगता है कि
8वें स्थान में बृहस्पति, मतलब भाग्य से बहुत संघर्ष किया आपने और शायद यही संघर्ष है जो आपको हमेशा फिट रखा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, जो मैंने देखा है कि भाई गुरु की अंतर्दशा चली 2017 से और फिर उसके बाद शनि की अंतर्दशा, जो शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं 2019 से, मुझे ऐसा लगता है कि 2019 से शनि की अंतर्दशाओं में आपको परेशानी है, क्योंकि शनि एकादशी होकर के पंचम स्थान में है। तो मतलब रूटीन में आपको अनेक प्रकार की व्याधियां दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि शनि का अंतर चल रहा है। अब सवाल ये है कि शनि न्याय करता है, शनि पूर्व जन्म के प्रारब्ध का दंड आपको दे रहा है। अब सवाल ये है कि इसका निदान क्या करना चाहिए। तो ऐसा लिखा है कि शनैस्तुजाप्य मानस्मिन् स्तोत्रै सम्पत्ति रुच्यकैः। शास्त्र में लिखा कि दुर्गा जी की शरण में जाइए, दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लीजिए और एक रुद्राभिषेक करा लीजिए, थोड़े से काले तिल का दान कर लीजिए, एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहन लीजिए या पुखराज पहन लीजिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे साथ अगले कॉलर है शकुंतला। शकुंतला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं बेटे के बारे में पूछूं, उसका बिजनेस कैसे चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपकी कोई बात समझ में नहीं पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा। बिजनेस के लिए पूछ रहे हैं, बिजनेस के लिए। आप अपने बिजनेस के लिए पूछ रही हैं? बिजनेस का कैसा चलेगा जी, बिजनेस कैसे चलेगा बेटे का। आपके बेटे का बिजनेस कैसे चलेगा? चलिए, क्षमा करेंगे शकुंतला जी, मैंने बहुत कोशिश की पर मैं नहीं समझ पाया। हाँ, हमारे साथ अगली कॉलर है अर्चना जी। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या। नमस्ते गुरु जी। जी नमस्कार। हाँ, मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 जून 1990। 3 जून 1990। हाँ। समय? टाइम है 7:50 शाम को। और जन्म स्थान? भरतपुर, राजस्थान। आपसे पहले भी चर्चा हुई थी क्या? नहीं गुरुजी। अच्छा, ये बेटी है या बेटा? बेटा है। क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ गुरुजी, ये जैसे बिजनेस के लिए ट्राई कर रहा है, तो इसके लिए दवाइयों का बिजनेस सही रहेगा या शराब के ठेके से संबंधित कोई बिजनेस सही रहेगा या और कोई बिजनेस सही रहेगा? तो इसके कैरियर और जैसे या नौकरी अच्छी रहेगी? तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ पंडित मुझे शराब की चर्चा नहीं करनी चाहिए, पर दवा और दारू का कैटेगरी एक ही टाइप का है। पहले लोग बोलते थे दवा दारू, तो ये केमिकल इंडस्ट्री में इनको फ़ायदा हो सकता है निश्चित तौर पर कोशिश करें दारू की जगह दवा बेचें ही अच्छा है। क्योंकि इनका जन्मलग्न वृश्चिक है और इनकी जो राशि है वो कन्या है, भाग्येश चंद्रमा 11वें स्थान में है, तो निश्चित तौर पर लिक्विड केमिकल का काम इनके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक सवाल नौकरी का है, 30वें स्थान में शनि राहु, नौकरी इनसे ना होगी क्योंकि ये थोड़े सा एरोगेंट है, थोड़े ज़िद्दी भी हैं। आगे चल करके व्यापार में भी इन्हें थोड़ी सी इसी कारण परेशानी आ सकती है। एक तीसरी बात जो आपने पूछनी चाहिए कि जब शनि राहु का योग हो तो क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि इस बच्चे को पितृदोष है और इसके करियर में, इसके हेल्थ में, इसके संतान में, इसकी शादी में, सब में इसका असर पड़ सकता है। इसके लिए किसी भी महीने में श्रवण नक्षत्र में किसी नदी के किनारे बैठ करके पंचकलशों की स्थापना करके मम कुलाभिवृत है ऐसा संकल्प करके और पलाश विधि के द्वारा नारायण नाग बलि कराएं, सर्प श्राद्ध कराएं और फिर रुद्राभिषेक कराएं। ऐसा कराने से और एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहनाने से इस बच्चे का भाग्य अच्छा रहेगा। चलिए, इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि हम कल फिर मिलेंगे, मगर जाते जाते वही एक गुजारिश कि इसके बाद भी आपके मन में जो सवाल हो उन सवालों का जवाब आप पा सकते हैं। पंडित जी आज बिल्कुल ठहराए हैं, बिल्कुल खाली हैं। 11 बजे से रात 8 बजे तक आप कॉल करें, मगर उसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा प्रियदर्शन त्रिपाठी। दोस्तों, हम कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।